कैसे हैं? आशा करता हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे। और जो है आज जो है एसएससी सीजीएल का जो एग्ज़ाम हो रहा है एसएससी सीजीएल का, तो ये जो है थर्ड शिफ्ट का जो है पेपर समाप्त हो चुका है। आप लोगों ने अच्छे तरीके से मालूम होगा, ठीक है। यहाँ पे जो है उन्हीं टाइप के प्रश्नों को, एक्सपेक्टेड प्रश्नों को यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, ठीक है। तो आप लोग यदि पेपर दिए हैं तो आप लोग अच्छे तरीके से इस वीडियो को जरूर देखिएगा। और जिनका भी पेपर जो है कल होने वाला है 13, 14 इनके इसके आगे, उनके लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये वीडियो होने वाला है, ठीक है। तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखिएगा और चैनल पर नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कह रहा है यहाँ पे कि अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थे, ठीक है। तो ये प्रश्न आप लोग यहाँ पे अच्छे तरीके से याद रखिएगा कि ये कौन है। तो ये जो है आप लोगों को याद रखना है कि कल्पना चावला, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपके अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे देखिएगा अच्छे तरीके से कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन जो है मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया है, ठीक है। तो ये जो है कौन सी भाषा है, तो आप लोगों को दूसरे प्रश्न का उत्तर जो है आप लोगों को मिल जाएगा। अच्छे तरीके से आप लोग देखते रहिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा। और जो है चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है। बंगला, ठीक है। ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके जो है परीक्षा के दृष्टिकोण से, जिनका भी आगे पेपर होने वाला है तो आप लोग देख लीजिए कि कहाँ से प्रश्नों को उठाता है एसएससी, ठीक है। अच्छे तरीके से जो है इन्हीं टॉपिकों को पढ़ के जाना है तो आप लोग अच्छे तरीके से पेपर में जो है क्रैक कीजिएगा, ठीक है। कह रहा है कि महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था, ठीक है। तो महात्मा गांधी का पूरा नाम आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है। कौन सा? तो मोहन प्रेमचंद्र गांधी, ठीक है। इस टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में जो है पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो अच्छे तरीके से आप लोगों को यहाँ पे जो है जिनका भी पेपर बाकी है वो अच्छे तरीके से यहाँ से जो है इन टॉपिकों को पढ़ के जाइएगा, ठीक है। और जो देख के आए हैं अच्छे तरीके से यहाँ से देख लीजिए, ठीक है। संसद का ऊपरी जो है सदन कौन सा है ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। तो ये जो है होता है आपका राज्यसभा, ठीक है। चलिए आप लोगों का अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है कि ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक किसने लिखी, ठीक है। ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक किसने लिखी, तो ये जो है आपके यहाँ पे हो जाएगा खुशवंत सिंह ने, ठीक है। इस टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं तो आप लोगों को अच्छे तरीके से यहाँ से पढ़ के जाना है। अगला प्रश्न कह रहा है कि दुनिया का सबसे छोटा युद्ध कितने समय तक है, ठीक है। दुनिया का जो सबसे छोटा युद्ध कितने समय तक चला ये आप लोगों को बताना है कि ये चला था आपके 38 मिनट जो है आपके राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा आपके सामने आ चुका है। कह रहा है कि भारत का जो है सबसे ऊंचा रेल मार्ग पुल किस नदी पर जो है बनाया गया है, ठीक है। तो ये जो है आप लोगों को अच्छे तरीके से यहाँ पे याद रखना है कि ये जो है कहाँ पे बनाया गया है, तो चेनाब में जो है यहाँ पे बनाया गया है भारत का सबसे ऊंचा रेल मार्ग पुल, ठीक है। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा। आपके अगले प्रश्न की ओर आ चुके हैं हम लोग, अच्छे तरीके से देखिएगा। कह रहा है कि कौन सा जानवर पानी पीने के बाद जो है मर जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि कौन सा ऐसा जानवर है जो पानी पीने के बाद जो है मर जाता है, ठीक है। तो ये जो है आपके कौन से जानवर होते हैं? कंगारू, ठीक है। तो कंगारू जो है आप लोगों को याद रखना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। और आप लोग देख भी सकते हैं कि ये बार बार पूछ भी रहा है, ठीक है। कौन सा भारतीय शहर गुलाबी नगर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। बहुत फेमस है ये, आपके एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं ये प्रश्न, ठीक है। तो जयपुर जो है आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। इस टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में आ रहे हैं, ठीक है। जो भी पेपर देने गया था अच्छे तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। भारत में हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। तो भारत में जो है आप लोगों को हिंदी दिवस कब मनाया जाता है ये आप लोगों को अच्छे तरीके से यहाँ पे याद रखना है। ये मनाया जाता है 14 सितंबर को, ठीक है। अच्छे तरीके से यहाँ पे जो है आप लोगों को प्रश्नों को याद रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि वीरांगना जो है दुर्गावती टाइगर रिजर्व हाल ही में जो है चर्चा में रहा था, यह जो है किस राज्य में स्थित है, ठीक है। जो वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व हॉल है ये कहाँ पे है, तो आप लोगों को बताना है कि ये है आपके मध्य प्रदेश में, क्योंकि ये चर्चा में है तो इससे जो है आप लोगों को जो है प्रश्न पूछने ही वाला है। हाल ही में पीएम मोदी को किस देश के सर्वोच्चतम नागरिक जो है सम्मान से सम्मानित किया गया
है। तो ये जो है करंट अफेयर के भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछ रहे हैं बार बार, तो कुछ यहाँ से भी आपके प्रश्न बने हैं, तो मैंने जो है उन प्रश्नों को भी यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, अच्छे तरीके से याद रखिएगा, रूस से मिला है इनको। ठीक है, देखिएगा अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि यहाँ पे राष्ट्रीय क्षय रोग जो है उन्मूलन कार्यक्रम के लिए प्रधान सलाहकार किसे नियुक्त किया गया। ठीक है, तो ये जो है किसे नियुक्त किया गया था, तो आप लोगों को याद रखना है कि ये जो है नियुक्त किए गए थे डॉक्टर जो है सौम्या स्वामीनाथ। ठीक है, डॉक्टर सौम्य स्वामीनाथ को। अगला प्रश्न देखिएगा आपके सामने आ चुका है, बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये जो है आपके किसी न किसी शिफ्ट में ये पूछने वाला है। कह रहा है भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का जो है नया मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो भारतीय टीम के नए कोच के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है, तो ये है गौतम गंभीर जी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि वर्ष 2024 के लिए सर्वोच्च श्रेणी कृषि राज्य पुरस्कार किसे प्रदान किया गया। ठीक है, तो ये जो है आप लोगों को याद रखना है कि ये किया गया है महाराष्ट्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा आपके सामने आ चुका है, क्या कह रहा है कि 16वें वित्त आयोग ने एक सलाहकार परिषद का गठन किया जिसके संयोजक कौन है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है संयोजक आप लोगों को याद रखना है कि ये हैं कौन से, तो डॉक्टर पूनम गुप्ता। ठीक है, अच्छे तरीके से इन प्रश्नों को आप लोगों को जो है याद रखना है, क्योंकि इसी टाइप के प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, और पूछे भी गए हैं, ये प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि आगामी 2024 पेरिस ओलंपिक में भारतीय दल का मुख्य आयोजक कौन होगा। ठीक है, तो ये जो है आप लोगों को याद रखना है कि अडानी समूह। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा आपके सामने आ चुका है, कह रहा है कि स्वदेशी लाइट टैक जोरावर का जो है निर्माण DRDO के किसके साथ मिलाकर जो है तैयार किया गया है, तो आप लोगों को याद रखना ये किया गया है यहाँ पे लार्सन एंड डुर्बो के। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर चलिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि टाटा पावर सोलर सिस्टम्स लिमिटेड ने हाल ही में घर घर सोलर जो है पहल किस राज्य में शुरू किया। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो ये जो है आप लोगों को याद रखना है कि उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश राज्य में। इस टाइप के प्रश्न आप लोगों को अच्छे तरीके से पढ़ के जाना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है पेरिस ओलंपिक 2024 के उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2024 में ध्वजवाहक जो है आप लोगों को याद रखना है, ये हैं आपके कौन कौन, तो शरथ कमल और PV सिंधु। ठीक है, दोनों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है, विश्व का ऐसा कौन सा देश है जहां रात के 12 बजे सूरज निकलता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आप लोगों को याद रखना है कि ऐसा देश जो है आपका नॉर्वे है, जहाँ पे जो है रात 12 बजे जो है सूर्य निकलता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा आपके सामने यहाँ पे आ चुका है, क्या कह रहा है कि किस वर्ष में भारत ने अपना पहला अंतरिक्ष उपग्रह आर्यभट्ट लॉन्च किया था। ठीक है, तो ये जो है कब लॉन्च किया गया था, तो ये आप लोगों को याद रखना है 1975 में। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। इसमें जो है किसी भी प्रकार के आपके डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये जो है किसी न किसी शिफ्ट में पूछे गए प्रश्न है, तो आप लोगों को अच्छे तरीके से जो है यहाँ पे ध्यान देना है। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। ठीक है, सब विश्व का जो है सबसे बड़ा महासागर, ये तो प्रश्न बार बार आता है, तो ये बताना है प्रशांत महासागर को। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है। ठीक है, तो भारत की सबसे चोटी जो है ऊंची चोटी कंचनजंगा जो है आपका राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा आपके सामने यहाँ पे आ चुका है, क्या कह रहा है कि भारत में किस राज्य को देश का अन्न भंडार कहा जाता है। ठीक है,
देखिए भारत का अन्न भंडार जो है हम लोग जो है यहाँ पे पंजाब को कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए कह रहा है कि किस जानवर को गुलाबी रंग का जो है पसीना आता है। किस जानवर जो है उसको जो है गुलाबी पसीना आता है। तो ये होता है आपका दरियाई घोड़ा। उसका जो है पसीना कैसा होता है, तो गुलाबी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है इस टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं। तो देखिए आगे कह रहा है किस भारतीय सम्राट ने कलिंग पर विजय प्राप्त करने के बाद बौद्ध धर्म अपनाया था। ठीक है, तो ये जो है बौद्ध धर्म अपनाने वाले कौन थे, अशोक। ठीक है, सम्राट। अगला प्रश्न देखिएगा आपके सामने आ चुका है, कह रहा है कि ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, ताजमहल जो है आपका यमुना नदी जो है, यमुना नदी उसी के किनारे जो है बसा हुआ जो है बना हुआ है ताजमहल। ठीक है, कहाँ, यमुना नदी का। ठीक है, और इसको किसने बनवाया है, इस टाइप के भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है, न्यूयॉर्क में। ठीक है, चलिए यहाँ पे जो है आप लोगों को टोटल प्रश्नों की संख्या हम लोगों ने 30 तो कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अगर जो है वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, इसके आगे अगर यदि आपका पेपर होने वाला है, यदि आपने नहीं दिया है, तो शाम को 6 बजे 6 PM पे एक क्लास होगा जिसमें आपको 100 जीके के जो है प्रश्न मिलेंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न। ठीक है, जो कि आपके एग्ज़ाम में 100% है कि उसमें से जो है प्रश्न लड़ने वाले हो वही प्रश्न है जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, उसी टाइप के आधार पे उस प्रश्न को बनाया गया है। तो आप लोग उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, और जो है चैनल पर नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जो है आप लोग जो है ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।